हेलो एवरीवन, जय श्री श्याम सभी को। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे। आज की वीडियो में हम करेंगे हरियाणा करंट अफेयर 2024 से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं वो सब हम इस वीडियो में करेंगे। इससे पहले हमारी करंट अफेयर की एक और क्लास हो चुकी है, ये हमारी दूसरे नंबर की क्लास है। आप वो क्लास भी यूट्यूब के अंदर प्लेलिस्ट में डाल दी गई है, आप वहाँ जाकर देख सकते हो। ये एग्ज़ाम भाई आपके आने वाले सीईटी एग्ज़ाम और आगे जो हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम होगा उसमें आपकी बहुत ज़्यादा सहायता करेगी, क्योंकि अब आपको पता होगा हरियाणा के एग्ज़ाम के अंदर जो करंट अफेयर का वेटेज है वो बढ़ा दिया गया है। पहले तो क्या था कि 1 या 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता था, लेकिन अब 25 नंबर की आपकी हरियाणा जीके आएगी सीईटी के अंदर। तो इसमें मान के चलो 5 या 6 क्वेश्चन तो आपको हरियाणा करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। तो भाई अगर आपको सीईटी के अंदर अच्छे नंबर लेने हैं तो करंट अफेयर पर आपको अपनी पकड़ मजबूत करनी होगी। अगर आप करंट अफेयर पर अपनी पकड़ मजबूत करना चाहते हो या करंट अफेयर को अच्छा करना चाहते हो तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हो। अगर वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो को शेयर ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो लेट वी स्टार्ट, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है हमारा? फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि हरियाणा के कितने जिले भूकंप संवेदनशील जोन में स्थित हैं। क्या बोल रहा है इसमें बोल रहा है कि हरियाणा के ऐसे कितने जिले हैं जिसमें भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है। वैसे तो हम देखते हैं कि हमारे हरियाणा के अंदर भूकंप बहुत ही कम आते हैं, लेकिन फिर भी जहां आते हैं तो सबसे ज़्यादा आने की संभावना कितने डिस्ट्रिक्ट के अंदर है? तो हरियाणा के ऐसे 16 जिले हैं जिनके अंदर भूकंप आने की संभावना ज़्यादा है। तो आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बनता है कि विश्व का प्रथम पोर्टेबल अस्पताल कहाँ बनाया गया है? तो विश्व मतलब वर्ल्ड लेवल का जो पोर्टेबल अस्पताल है वो हमारे हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बनेगा। कहाँ बनेगा ये? हरियाणा के गुरुग्राम के अंदर बनेगा। और गुरुग्राम के हम नाम देखें तो गुरुग्राम के और क्या नाम है? गुरुग्राम को साइबर सिटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुरुग्राम को साइबर सिटी बोलते हैं। और गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी भी बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं? गुरुग्राम को मिलेनियम सिटी, साइबर सिटी बोलते हैं। बहुत सारे उपनाम हैं गुरुग्राम के। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन है कि देश का पहला G20 स्मारक हरियाणा में कहाँ बनाया गया है? तो ये है हमारा इंडिया लेवल का पहला, मतलब भारत में ये पहला बना है G20 स्मारक। हरियाणा में कहाँ बनाया गया है? तो ये टोपरा कला यमुनानगर में बनाया गया है। कहाँ बनाया गया है ये? टोपरा कला यमुनानगर के अंदर बनाया गया है। आगे देखते हैं हम। हमारा अगला क्वेश्चन क्या बनता है करंट अफेयर का? उसमें बोला गया है कि अभिनेता रणदीप हुड्डा ने किस अभिनेत्री से शादी की है? तो अभिनेता रणदीप हुड्डा जो कि हरियाणा में कहाँ से बिलोंग करते हैं भाई? तो हम देखते हैं कि जो अभिनेता रणदीप हुड्डा है ये हरियाणा के रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। कहाँ से बिलोंग करते हैं ये? रोहतक डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं। और इन्होंने अभी हाल ही में शादी की है, तो वो किससे की है? वो की है लीन लेसराम से की है इन्होंने शादी। और ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये मणिपुर की रहने वाली हैं। आगे क्वेश्चन बनता है हमारा ढाई अक्षर। ढाई अक्षर ये फिल्म का नाम है। ढाई अक्षर फिल्म का निर्देशक कौन है? ढाई अक्षर फिल्म के निर्देशक तो वो हैं प्रवीण अरोड़ा। कहाँ से संबंध रखते हैं ये सिरसा के सरसोदा गांव से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं प्रवीण अरोड़ा? सरसोदा गांव सिरसा से संबंध रखते हैं। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन क्या बनता है? आगे दिया गया है हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? अभी हाल फिलहाल में हरियाणा किसान कल्याण प्राधिकरण का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो वो बनाया गया है सुभाष बराड़ा को। किसको बनाया गया है? सुभाष बराड़ा को। और आगे देखते हैं हम। आगे है हरियाणा की पहली टीवी जिसको तपेदिक भी बोलते हैं मुक्त पंचायत किसे घोषित किया गया है? तो एक क्वेश्चन ये बनता है कि हरियाणा का लक्ष्य है हरियाणा को टीवी मुक्त करने का कौन सी सन का है? तो टीवी मुक्त हरियाणा का लक्ष्य कौन सी सन है? 2025 में हरियाणा को टीवी मुक्त करने का लक्ष्य रखा गया है। और पहली पंचायत कौन सी है जिसको टीवी मुक्त घोषित किया गया है? वो है थाने की शहर कालका पंचकूला। कौन सी है वो?
थाने की शहर कालका पंचकुला के अंदर। और आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा की पहली पुलिस ई लाइब्रेरी, कौन सी लाइब्रेरी? पुलिस ई का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक्स लाइब्रेरी, का उद्घाटन से किस शहर में किया गया है? तो वो सोनीपत के अंदर किया गया है। कहाँ किया गया है? वो सोनीपत के अंदर किया गया है। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है हरियाणा बायोडाइवर्सिटी बोर्ड का नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? हरियाणा बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता, जहाँ का अक्षेत्र ज़्यादा संवेदनशील होता है उसको बायोडाइवर्सिटी अक्षेत्र बोल देते हैं। तो उसका नया चेयरमैन किसे बनाया गया है? रणदीप एस जौहर को। किसको बनाया गया है? रणदीप एस जौहर को बनाया गया है। आगे देखते हैं हम, किस हरियाणवी को राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है? तो मतलब हरियाणा के किस राष्ट्रीय जल प्रहरी अवार्ड 2023 से किसे सम्मानित किया गया है? तो वो है धुम्मन सिंह किरमिच। धुम्मन सिंह किरमिच को हरियाणा जल प्रहरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये सीरीज भाई आपको हरियाणा के सीईटी एग्जाम, एस्टेट एग्जाम या अदर एग्जाम में बहुत हेल्पफुल रहेगी। हरियाणा करंट अफेयर ये तो नहीं है कि आप एक बार आपने क्लास देख ली और आपको टिप्स पे याद हो जाएगी, क्योंकि बहुत सारे नए चेयरमैन बनाए गए हैं और बहुत सारे नए विभाग हैं, उनके विभागों के नाम बदले गए हैं। तो लगभग ये मानो अगर आप एक या दो बार तो रिवीजन कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन देखते ही उसका आंसर ऑटोमेटिक दिमाग में ध्यान आ जाएगा। तो इसीलिए आपको 2 बार तो रिवीजन पक्का करना पड़ेगा एग्जाम होने से पहले, अगर आप करंट अफेयर में सारे क्वेश्चन ठीक करना चाहते हो। ठीक है, हाँ इस बात की गारंटी है कि जो करवाया जाएगा इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आएगा। ठीक है, लगभग 15-16 क्लास के अंदर आपकी करंट अफेयर सारी कंप्लीट हो जाएगी। तो आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि सैनिटरी सामान बनाने में राज्य का प्रसिद्ध शहर कौन सा है? कौन सा सामान? सैनिटरी सामान बनाने में राज्य का प्रथम शहर कौन सा है? तो सैनिटरी सामान के अंदर कौन सा सामान आता है? तो इसके अंदर वो सामान आ जाता है जैसे हम घर बनाते हैं तो घर के अंदर जो बल्ली वगैरह होती हैं और जो पाड़ वगैरह बांधते हैं तो उन वो सामान होता है, वो सैनिटरी सामान के अंदर आता है। वो कहाँ बनाया जाता है? वो जगाधरी के अंदर बनाया जाता है। और जगाधरी कहाँ है? हमारी यमुनानगर के अंदर। कहाँ है जगाधरी? यमुनानगर के अंदर। ठीक है, आगे देखते हैं, हरियाणा में किसान रत्न अवार्ड 2023, ये 2023 का अवार्ड है लेकिन मिला ये 2024 के अंदर है। किसे सम्मानित किया गया है? तो ये हरबीर सिंह को किया गया है, जो कि गांव डाडलू कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। किसान रत्न अवार्ड किसे दिया गया है 2023 का? तो ये दिया गया है हरबीर सिंह को, गांव डोडलू कुरुक्षेत्र से संबंध रखते हैं। और आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि किस हरियाणवी को भारतीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है? तो देखो भाई ये क्वेश्चन है ना कि हरियाणा किसान रत्न अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, हरियाणा को भारतीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन कब किसे बनाया गया। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जिसका आपको रिवीजन करना पड़ेगा, तभी आपके दिमाग में ये टिकेंगे। तो किसे बनाया गया है भारतीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन? ये बनाया गया है आदित्य देवीलाल चौटाला को। किसको बनाया गया है? आदित्य देवीलाल चौटाला को भाई भारतीय राज्य कृषि विपणन बोर्ड का चेयरमैन बनाया गया है। ठीक है, और आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि राज्य की HF, कौन सी? राज्य की HF नस्ल आएगा, या नाल नहीं आएगा, यहाँ आएगा नस्ल। HF नस्ल की किस गाय ने 24 घंटे में 80 किलो 756 ग्राम दूध देकर एशिया रिकॉर्ड स्थापित किया है? क्वेश्चन बढ़ सकता है भाई, एशिया के अंदर वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है किसने? HF नस्ल की गाय है जिसने 24 घंटे के अंदर 80 किलो 756 ग्राम दूध देकर एशिया वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया है। उस गाय का नाम क्या है? सकीरा। क्या नाम उस गाय का? सकीरा। और वो गांव कौन सा है? झंझाड़ी गांव करनाल का। कौन सा गांव? झंझाड़ी गांव करनाल का। इतना ध्यान रख लेना कि गाय का नाम सकीरा है और ये करनाल से संबंध रखती है, और उसके मालिक का नाम कौन है? साहिल महिला उसके मालिक का नाम है। ओके, आगे देखते हैं हम, आगे क्वेश्चन बनता है, राज्य के किस शहर में अपना एक कॉरपोरेट ऑफिस स्थापित किया गया है?
राज्य में कहाँ एक कॉरपोरेट ऑफिस स्थापित किया गया है? तो ये स्थापित किया गया है गुरुग्राम के अंदर। कहाँ स्थापित किया गया है? ये गुरुग्राम के अंदर। आगे हम देखते हैं कि हरियाणा के पास कुल कितने जीआई टैग हैं, मतलब हरियाणा के पास टोटल कितने जीआई टैग हैं। तो हम देखते हैं कि हरियाणा के पास टोटल 2 जीआई टैग है। कितने हैं? 2। एक तो फुलकारी और एक बासमती चावल। एक तो फुलकारी जो एक चुंदड़ी होती है और एक है हमारा बासमती चावल। आगे है MS स्वामीनाथन पुरस्कार से किस हरियाणवी को सम्मानित किया गया है? तो प्रोफेसर BR कंबोज को MS स्वामीनाथन अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जो कि HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, कौन सी? HAU हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जिसकी स्थापना 1970 के अंदर हुई थी, उसके कौन है? ये कुलपति रहे हुए हैं। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बनता है कि बैंक ऑफ बड़ौदा, जिसे BOB बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? BOB बैंक ऑफ बड़ौदा फुल फॉर्म आ सकती है इसकी। रिपोर्ट 2024 के अनुसार बुनियादी सुविधाओं, मतलब अपनी सुख सुविधाओं पर सबसे ज़्यादा खर्च करने वाला राज्य कौन सा है? तो फर्स्ट तो है तेलंगाना। किसके अनुसार? बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुसार फर्स्ट तेलंगाना राज्य ऐसा है जो अपनी बुनियादी सुविधाओं पर खर्च ज़्यादा करता है। और सेकंड नंबर पर है हमारा हरियाणा। सेकंड नंबर पर कौन सा है? हमारा अपना हरियाणा। और आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बनता है अर्जुन अवार्ड 2023 से हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है? कौन से अवार्ड से? अर्जुन अवार्ड 2023 से हरियाणा के। देखो भाई, आप बोलोगे कि करंट अफेयर तो बोल रखा है 2024 का, लेकिन आप करवा रहे हो 2023 का। ये 2023 का करंट अफेयर और 2024 का करंट अफेयर ये तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये भाई HSSC है। ये नहीं है कि आपको 2024 का ही करंट अफेयर पूछेगी, ये 2022 का भी करंट अफेयर पूछ सकती है। तो अपनी तैयारी भाई अच्छे से करो, पहले वाले और नए वाले दोनों का ध्यान रखना जरूरी है। तो अर्जुन अवार्ड 2023 से हरियाणा के कुल कितने खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया था? तो वो 3 खिलाड़ी थे जिनको 2023 में अर्जुन अवार्ड दिया गया था। और 2024 में कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो टोटल हरियाणा के 12 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है। इनकी एक अलग से वीडियो करेंगे हम कि अर्जुन अवार्ड 2024 से कितने व्यक्तियों को दिया गया है और व्यक्ति कहाँ से संबंध रखते हैं। एक क्वेश्चन पक्का बनेगा यहाँ से। एक तो हमने देखा कि मनु भाकर को दिया गया है, इन्हें मेजर ध्यानचंद अवार्ड भी मिला हुआ है। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है, बच्चे पता है बच्चे करेंगे सिर्फ अर्जुन अवार्ड 2024 में किसे मिला है, लेकिन क्वेश्चन बनेगा कि द्रोणाचार्य अवार्ड, कौन सा? द्रोणाचार्य अवार्ड, जो कि 2024 में द्रोणाचार्य अवार्ड किसे दिया गया है? हरियाणा के अंदर। तो द्रोणाचार्य अवार्ड हरियाणा के अंदर संदीप सांगवान को दिया गया है। किसको? संदीप सांगवान को दिया गया है, जो कि सोनीपत से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? वो सोनीपत से संबंध रखते हैं। और वो भारतीय हॉकी टीम के 6 साल तक कोच रहे हैं। कितने साल तक? 6 साल तक। और नाम क्या है उनका? संदीप सांगवान। क्या नाम उनका? संदीप सांगवान। कहाँ से संबंध रखते हैं वो? सोनीपत से संबंध रखते हैं। इनको द्रोणाचार्य अवार्ड से अब की बार सम्मानित किया गया है। और अब देखते हैं हम ये क्वेश्चन। इसमें बोला गया है कि 2023 में 3 खिलाड़ियों को ये अवार्ड दिया गया था, और वे 3 खिलाड़ी कौन से हैं? एक तो है अंतिम पंघाल, जो कि रेसलर हैं, ये भगाना गांव से संबंध रखती हैं। कौन? अंतिम पंघाल रेसलर हैं। भगाना गांव कहाँ है? हिसार के अंदर है भाई। ये गांव कहाँ है? ये हिसार के अंदर है। आगे हैं सुनील कुमार, ये रेसलर हैं, ये गांव डबरपुर सोनीपत से संबंध रखते हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये डबरपुर सोनीपत से। आगे हैं हमारी दीक्षा डांगर, ये हैं गोल्फर, ये छपरा झज्जर से संबंध रखती हैं। कहाँ से संबंध रखते हैं? ये छपरा झज्जर से। तो ध्यान रखना 3 खिलाड़ी हैं। कौन से? अंतिम पंघाल, सुनील कुमार और दीक्षा डांगर। इनको 2023 में अर्जुन अवार्ड दिया गया है। और 2024 में कितने व्यक्तियों को दिया गया है? 12 को दिया गया है। ओके, आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो AK सिंह को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? AK सिंह को बनाया गया है। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन है हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन किसे बनाया गया है?
तो हरियाणा बिजली विनियामक आयोग के चेयरमैन बनाया गया है नंदलाल शर्मा को। किसे बनाया गया है? नंदलाल शर्मा को। 2 क्वेश्चन है, विनियामक आयोग का चेयरमैन तो किसे बनाया गया है? नंदलाल शर्मा को। इसको ऐसे याद कर लीजिए, बिजली आने से घर में क्या हो जाता है? प्रकाश, मतलब रोशनी हो जाती है। वैसे ही घर के अंदर नंदलाल, नंदलाल मतलब ये बोल लीजिए कि पुत्र का जन्म होने पर भी क्या मानते हैं लोग? कि प्रकाश हो जाता है। हरियाणा बिजली विनियामक आयोग का चेयरमैन कौन है? नंदलाल। और इससे पहले वाला क्वेश्चन क्या था हमारा? ये था कि हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम का चेयरमैन किसे बनाया गया है? तो विद्युत प्रसारण निगम के चेयरमैन तो है AK सिंह। मतलब ऐसे याद कर लीजिए, विद्युत का प्रसारण एक बार ही होगा, विद्युत का प्रसारण एक बार ही होगा। जैसे आप रिलेट करना चाहो, जैसे आपको याद करने में सहूलियत हो, वैसे आप इसको याद कर सकते हो। आगे क्वेश्चन है, हरियाणा में तालाबों के शुद्धिकरण में मदद करने वाला देश कौन सा है? तो हरियाणा में तालाबों के शुद्धिकरण में मदद करने वाला देश है हमारा फिनलैंड। कौन सा देश है वो? फिनलैंड। ठीक है, एक क्वेश्चन बनता है, इंडो डच प्रोजेक्ट के अंदर किस देश ने सहायता की थी? क्या क्वेश्चन बनता है? जो इंडो डच प्रोजेक्ट है बागवानी का, हरियाणा में बागवानी को बढ़ावा देने के लिए, इसके अंदर किसने सहायता की थी? तो नीदरलैंड ने सहायता की थी। किस देश ने सहायता की थी? शुरू में नीदरलैंड ने सहायता की थी। किसने सहायता की थी? नीदरलैंड ने। किस क्षेत्र में की थी? जो इंडो डच प्रोजेक्ट है हमारा बागवानी का, उसमें हमारी नीदरलैंड ने सहायता की थी। और ये क्वेश्चन क्या है? हरियाणा में तालाबों के शुद्धिकरण में किस देश ने मदद की थी? तो फिनलैंड ने मदद की थी। ओके, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन है हमारा, राज्य के किस जिले को 5वां महानगर विकास प्राधिकरण बनाया गया है? तो हिसार को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? हिसार को। तो पहले कौन से थे? पहले हरियाणा के अंदर 4 महानगर विकास प्राधिकरण थे, लेकिन अब कितने हो गए हैं? टोटल 5। तो पहले थे एक गुरुग्राम, फरीदाबाद, पंचकुला, सोनीपत और कौन सा? हिसार। आगे देखते हैं हम। आगे हमारा क्वेश्चन बनता है कि राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से राज्य की किस बेटी को सम्मानित किया गया? राष्ट्रीय स्तर का जो बाल पुरस्कार है 2024 के अंदर हरियाणा की किस बेटी को दिया गया है? तो वो दिया गया है गरिमा को। किसको दिया गया है? वो गरिमा को। गरिमा से ऐसे याद रख लीजिए, गरिमा से हमें क्या हुआ? गर्व हो गया, क्योंकि इसको राष्ट्रीय बाल पुरस्कार मिला है। ये कहाँ से संबंध रखती है? ये नांदनी गांव नारनौल महेंद्रगढ़ से संबंध रखती है। आगे है हमारा क्वेश्चन, हरियाणा सरकार द्वारा अंत्योदय आहार योजना के तहत 10 रुपये में भोजन, क्या आएगा यहाँ पे? 10 रुपये में भोजन की सुविधा के लिए राज्य में कितने अंत्योदय आहार कैंटीन शुरू की गई है? ये क्वेश्चन पहले हमारा जो CET का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये ऐसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, उसमें ये बोले थे कि फर्स्ट चरण के अंदर कितनी स्थापित की गई है, लेकिन इसमें बोला है कि 10 रुपये के तहत भोजन की सुविधा हरियाणा में अंत्योदय आहार कैंटीन। क्या है इसका मेन नाम? अंत्योदय आहार कैंटीन। मतलब 10 रुपये में आपको भर पेट खाना दिया जाएगा। ये कितनी है हरियाणा के अंदर? टोटल 127 है। कितनी है? 127। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बनता है, हरियाणा में 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि के आधार पर कुल कितने मतदाताओं की संख्या है? कब की है ये? 1 जनवरी 2024 की योग्यता तिथि, मतलब 1 जनवरी 2024 की डेट के अनुसार हरियाणा में कुल मतदाताओं की संख्या कितनी है? तो वो है 2,28,34,602 मतदाता। ये करंट का बिल्कुल अपडेट क्वेश्चन है कि 1 जनवरी 2024 को कितने मतदाता हैं? 2,28,34,602 मतदाता। आगे देखते हैं हम। आगे क्वेश्चन बनता है कि मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा है हमारा? ये है हमारा गुरुग्राम। कौन सा? गुरुग्राम। मतलब गुरुग्राम के अंदर देखें तो संसदीय क्षेत्र में सबसे ज़्यादा क्या है? मतदाता हैं। कितने हैं? 25,05,345। ये बेशक ध्यान मत रखना कि कितने हैं 25,05,345, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना कि गुरुग्राम के अंदर सबसे ज़्यादा मतदाताओं की संख्या है संसदीय क्षेत्र के अंदर। और आगे देखते हैं हम, मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा, ऊपर वाला तो क्या था? सबसे बड़ा।
और अगला क्वेश्चन में क्या है, सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र कौन सा है, तो वो है सोनीपत। कौन सा है, सोनीपत। 2 क्वेश्चन है, दोनों वेरी इंपॉर्टेंट है, बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। एग्जामिनर पुटअप करता है ऐसे ऐसे क्वेश्चन को, तो ध्यान रखना इन दोनों क्वेश्चन को आप। और आगे देखते हैं हम, आगे हमारा क्वेश्चन है, मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। ऊपर वाला तो क्वेश्चन क्या था कि संसदीय क्षेत्र कहाँ थे ज़्यादा, गुरुग्राम के अंदर, लेकिन ये क्वेश्चन है कि मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा क्षेत्र, विधानसभा क्षेत्र, वो कहाँ है, बादशाहपुर के अंदर। कहाँ है, बादशाहपुर के अंदर। कितने हैं, 4,63,549 मतदाता। कितने हैं, 4,63,549 मतदाता। 3 क्वेश्चन है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तीनों के 3 क्वेश्चन आपको ध्यान रखने हैं। एक तो क्वेश्चन क्या था कि संसदीय क्षेत्र के अनुसार सबसे ज़्यादा मतदाता कहाँ है, गुरुग्राम में, और सबसे कम मतदाता कहाँ है, संसदीय, ये ध्यान रखना, संसदीय क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, लेकिन आगे वाला है विधानसभा क्षेत्र। तो सबसे ज़्यादा संसदीय क्षेत्र गुरुग्राम में मतदाताओं की संख्या, और सबसे कम संसदीय क्षेत्र में मतदाताओं की संख्या कम कहाँ है, सोनीपत में। और मतदाताओं की दृष्टि से राज्य का सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है, वो बादशाहपुर है। अब आप मुझे कमेंट करके ये बताओगे कि ये बादशाहपुर किस डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, अगर ये कंटेंट आपके लिए हेल्पफुल है, अगर आपको लग रहा है कि ये आपकी एग्जाम में सहायता करेगा, तो आप मुझे सपोर्ट जरूर करना, और वीडियो को जितना हो सके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।